अस्सलामुअलैकुम नजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ियर इस्लाम। आज हम आपको ऐसे शायर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी कलम के जरिए अपना नाम रोशन किया। वो है मुनव्वर राना। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पैदा होने वाले मुनव्वर राना आज भले ही उर्दू अदब का सबसे नायाब चेहरा बन चुके हों, लेकिन मुनव्वर की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो जब पैदा हुए तो मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ज्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन ऐसे हालात में भी उनके पिता की मुल्क से मोहब्बत देखते ही बनती थी। उनका हर रिश्तेदार पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो एक शख्स जो मरते दम तक भारत की मिट्टी से लिपटा रहा, वो था मुनव्वर राना। मुनव्वर राना को भारत के विभाजन का हमेशा से दुख रहा। उन्हें इस बंटवारे ने इतनी चोट पहुंचाई कि उन्होंने इस पर एक किताब मुहाजिरनामा लिख डाली, जिसे आज कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस किताब में 500 से अधिक अशार हैं, जिनमें विभाजन की त्रासदी और भारत से पाकिस्तान गए लोगों का दर्द बयान किया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुनव्वर राना का असली नाम सैयद मुनव्वर अली था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रायबरेली से हासिल की और फिर लखनऊ चले गए। ये लखनऊ ही था जिसने उनके अंदर शेर व शायरी और अदब की रूह फूकी और मुनव्वर को वो बनाया जो वो आज हैं। मुनव्वर राना के पिता सैयद अनवर अली एक ट्रक ड्राइवर थे। 1964 में जब उन्होंने कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का काम करना शुरू किया तो मुनव्वर राना भी उनका साथ देने के लिए कोलकाता चले गए और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कोलकाता में बीता। यहीं पर रहते हुए उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लेने की शुरुआत की और थोड़े ही दिनों में वो हिंदुस्तान के नामवर शोरा में शामिल हो गए। मुनव्वर राना ने अपनी शेर व शायरी में उस भाषा का इस्तेमाल किया जो बड़ी ही आसान और आम फहम थी। उन्होंने विभिन्न विषयों और विभिन्न मुद्दों पर शायरी की, लेकिन उन्हें जिसने सबसे ज्यादा मकबूलियत से नवाजा वो थे माँ पर लिखे गए उनके अशार। जब उन्होंने पहली बार मंच पर खड़े होकर पढ़ा कि मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, तो पूरा मजमा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। और फिर माँ पर की गई शायरी ने मुनव्वर राना को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग हर दिन उनकी माँ पर लिखी गई शायरी शेयर करते रहते हैं और मुनव्वर राना के शेर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड में शामिल हो चुकी है और यही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। उर्दू अदब की उन्होंने जिस अंदाज में खिदमत की है उसे रहती इंसानियत तक याद रखा जाएगा। मुनव्वर राना आधुनिक युग के सबसे बड़े शायर थे। वो जब थर्राई हुई आवाज में पढ़ते कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है, तो महफिलों में सिसकियां बन जाती। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुनव्वर राना के आज भारत के विभिन्न हिस्सों में कई ट्रांसपोर्ट और बिजनेस सेंटर चलते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट बंगाल के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर में से एक है, जिसके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां और ट्रक मौजूद हैं। उन्हें लोक सेवा के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुनव्वर राना एक बेहतरीन पत्रकार भी थे। उन्होंने लखनऊ के अखबार रोजनामा मुस्लिम दुनिया में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कई सालों तक अमर उजाला अखबार के साथ मिलकर काम किया। उनकी कुर्बानियों और उर्दू अदब में उनके योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उर्दू अकेडमी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। वो कई सालों तक वली आसी अकेडमी के चेयरमैन भी रहे। मुनव्वर राना ने कई सालों तक पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी में अपनी सेवाएं दी। मुनव्वर राना को उर्दू अदब में योगदान देने के लिए सैकड़ों अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने 2014 में उन्हें सबसे बड़े साहित्यिक अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया, जिसे 2015 में उन्होंने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों की वजह से वापस लौटा दिया। उनके इस कदम से मानो पूरे भारत में कोहराम मच गया था। मुनव्वर राना जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी शायरी के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करते रहे। ये दुनिया हमेशा उन्हें उनकी शायरी के जरिए याद रखेगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज।